इतना क्राइम क्यों बढ़ा है? लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस मिली हुई है, आखिरकार कार्रवाई कब होगी? जवाब दीजिए मैम सुनीता जी। देखिए देखिए, मैं यहाँ पे सुजाता बहन ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए और मैं मानती हूँ, क्योंकि वो खुद एक महिला है और महिलाएं जितनी भी प्रदेश की हैं वो किसी भी ऐसी बात को कभी बढ़ावा नहीं देती। वो उस वक्त जो है होती है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के अलावा एक जिम्मेदार महिला, एक नागरिक होती है और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। लेकिन जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। उसके लिए शासन, प्रशासन, जनता, सभी दलों से मैं कहती हूँ कि सबको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जब पार्टी में रह के लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, इन लोगों के पास जब इस तरीके के तरीके हैं तो ये बताइए कहाँ पे क्या क्या नहीं करते होंगे। बात ये समझने वाली है। बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है महेश जी का नाम लिया, संजय जी का लिया। बात ये है कि नाम से तो कांग्रेस पार्टी में भी है, अन्य दलों में भी है। हमें इस वक्त जो है अपराधी को देखना चाहिए और जिस पुलिस ने उनको बिठा के चाय पिलाई, उस बात पे मैं ये कह देती हूँ कि देखिए पुलिस विभाग है, कोई भी जाएगा वो उस तरीके से ट्रीट करेगा। लेकिन उस वक्त तक ये बिल्कुल नहीं पता था, ना ही आरोपी पकड़े गए थे, ना ही आरोपियों ने उगला था कि उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। तो इस बात को हम लोग इतना तूल ना दें, बात को ये तूल दें कि राजस्व पुलिस की हीरा हिवाली, पटवारी की हीरा हवाली जो सस्पेंड हुआ है, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और होगा भी। मैं आपको निश्चिंत करती हूँ इस बात से, जेल में तो ये लोग भी जाने चाहिए जिनकी वजह से, क्योंकि देखिए शव प्राप्त हुआ है और शव ऐसा लग रहा है कि उसको छुपाया गया था। वो 18 तारीख से जो है वो नदी में नहीं था। तो जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ पे ये कह देना चाहती हूँ कि ये जो बहाने चल रहे हैं कि धक्का दे दिया या फिर उसको जो है उस लड़की ने मोबाइल फेंका, इस वजह से उन्होंने कुछ भी ये कहानियां मनगढ़ंत बना ले। इन्होंने आज एक बच्ची को भारी लड़कियों का पता नहीं कितने सारी लड़कियों के साथ ये काम हो रहे हैं और आज सबको जागने की जरूरत है। शासन प्रशासन पे थोप देने से काम नहीं चलेगा सुजाता बहन। आज एक होने का टाइम है, इन बहनों को न्याय दिलाना हम लोगों का काम है और हम लोग यहाँ पे जो देखिए कार्यवाही होनी है, शासन प्रक्रिया है, वहां पे उनको कड़ाई से लेना है डिसीजन और वो ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आगे आके ऐसे अपराधियों को तत्काल इनको सजा दिला के एक नजीर पेश करनी है जिससे ये अपराध कम हो। मैं तो कहती हूँ खत्म तो हो ही नहीं रहे हैं, एक होता है, एक सुनते हैं, दूसरे दिन 10 सुनते हैं और ये लगातार ये चीजें हो रही हैं। इसलिए तमाम जगहों पे कड़ाई से जांच करने की आवश्यकता है। कहीं पे भी कहीं देखिए कानूनन भी जो वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे कानूनन भी कानून बनाए गए हैं कि आप उन कानूनों को जानिए। अगर आपके साथ कहीं पे भी थोड़ा सा भी कहीं आपको 19 लग रहा है, तुरंत वहां पे एक्शन लीजिए। तुरंत जागरूकता इन चीजों की होनी चाहिए और देखिए सरकार तो लगातार जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे पार्टियों की आड़ में अगर आप आकर पार्टी को बदनाम भी कर रहे हैं, साथ में इतने घिनौने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम खानदानी हैं, तो मैं कहती हूँ धन्य हो तुम लोग ऐसे खानदानी। तो वंश तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए ऐसे खानदानों का। तो मैं यहाँ पे साफ तरीके से बोल रही हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लीगल कार्यवाही होनी है उसके लिए तत्काल निर्देश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तरीके से ये बोला है कि पूरे प्रदेश में जितनी अवैध संपत्तियां लोगों की हैं, जो अवैध कारनामे हो रहे हैं, जो अवैध रिसोर्ट फल फूल रहे हैं या वहां पे गलत कार्य हो रहे हैं, उनको तत्काल सील किया जाए, उनकी संपत्तियों को जो है कब्जे में लिया जाए और यहाँ पे अब आगे से किसी भी अंकिता को इस तरीके से जो है जल्लादों के हाथों जो है खत्म ना होना पड़े, मेरी यही गुजारिश है। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि सरकार जिस प्रकार से सकारात्मक निर्णय ले रही है, यहाँ पे हमें राजस्व पुलिस वाला जो मैटर है वो भी रेगुलर पुलिस को देना पड़ेगा और कोई भी इसमें हीरो बनने की या राजनीति करने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक माँ बाप ने एक अपनी होनहार बच्ची को खोया है जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही थी, अपने आप को स्ट्रांग कर रही थी, आत्मनिर्भर बन रही थी। आज लड़कियां कैसे घर से बाहर निकलेंगी, तो ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। उसके लिए कड़ाई से सुरक्षा के इंतजाम होंगे,
हर जगह देखिए नियम सुनीता जी, होंगे। यहाँ पर कांग्रेस का आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने पहले कार्रवाई नहीं की। जब जनता ने इस मुद्दे को नहीं, उठाया देखिए उसके रेगुलर बाद पुलिस, बीजेपी ने कार्रवाई की, देखिए उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई की। 4-5 दिन से, जी देखिए 4-5 दिन से ये पूरा केस जो है राजस्व पुलिस के पास था। मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ कि अगर इसमें पुलिस का हाथ है तो तत्काल उनको भी बर्खास्त किया जाए और उनको भी सजा दी जाए, क्योंकि क्या पता लड़की 19 तक जिंदा हो, क्या पता 20 तक जिंदा हो, किसी को अभी तो पोस्टमार्टम बताएगा ना ये बात। हम लोग बयानों पे नहीं चलते, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। इस तरीके से आज जो प्रदेश की जो होनहार बच्चियां हैं उनको आप इलीगल धंधों में धकेल रहे हो, तो ये बिल्कुल भी उत्तराखंड प्रदेश में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम लोगों को कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तो कहती हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुद्दे तत्काल इन पे सुनवाई होनी चाहिए और इनको अपराधियों को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। जी मैम, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो चुका है, आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड पुलिस? सवाल नंबर 1 ये है कि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपकी पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपकी सरकार को भी लगातार घेरा जा रहा है। और साथ ही आपने एक अच्छी बात कही कि बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर किसी को एक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत होती है। अगर यही पूरी वारदात राजस्थान में हो जाती, बिहार में हो जाती, तो आपके भी बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच जाते, सियासत करते। मैम ये देखिए सियासत नहीं है, देखिए मैं इसको सियासत नहीं कहूंगी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपराधियों को कटघरे में खड़ा करिए, अपराधियों को सजा दिलाने में एक होइए, बाकी जो विपक्ष का काम है कीजिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं। आज देखिए, आज जिस प्रकार से वहां पे हर व्यक्ति नेता बन जा रहा है, 5 दिन से मैं कहती हूँ अगर मैं उस क्षेत्र में होती तो 5 दिन न लगे होते, उसमें जिस वक्त रिपोर्ट आती उसी वक्त उसमें कार्यवाही होती। लेकिन अब वहां पे जिसकी भी हिला हिवाली है, मैं तो कहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को उन पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो उनको घर बिठा दीजिए। जी